जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षा एलडीसी, पटवारी, रेट, वीडियो सहित राजस्थान की सभी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए 2024 तक राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले भी आपके लिए राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को एम के स्टडी चैनल पर उनकी क्लासें उपलब्ध करवा दी हैं। दोस्तों, इन क्लासों की प्लेलिस्ट एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से इन विगत क्लासों को देख सकते हैं। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वे अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, एम के स्टडी एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, ये आपके परिवार का सदस्य है, इसलिए आप इसे और भी अधिक बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे मैं आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाता रहूं। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला पहला प्रश्न, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है कोटा और सिरोही में, उदयपुर और सिरोही में, सिरोही और अजमेर में, या उदयपुर और कोटा में। ऑप्शन डी, उदयपुर और कोटा में पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोसवी कहलाती हैं? दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं, या लाल मृदाएं। ऑप्शन सी, पर्वतीय मृदाएं। लिथोसोल्स एक पर्वतीय या पथरीली मिट्टी को ही हम लिथोसोल्स कहते हैं। यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला के ढालों पर सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा के पर्वतीय भागों में यह लिथोसोस मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण, ओवरग्रेजिंग, बाढ़, फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, वन रोपण, अफोरेस्टेशन। ऑप्शन डी, वन रोपण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? जंगल कटना, हिमानी क्रियाएं, वायु अपरदन, या जलीय अपरदन। ऑप्शन बी, हिमानी क्रियाएं, ये राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, मृदा कटाव अधिक होता है रेतीली मिट्टी में, सिल्टी मिट्टी में, क्ले दोमट में, या क्ले मिट्टी में। ऑप्शन ए, रेतीली मिट्टी में मृदा अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रैंक की मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन, निर्वनीकरण, जनसंख्या वृद्धि, या जल प्रदूषण। ऑप्शन ए, मृदा अपरदन, जिसे हम रेंगती हुई मृत्यु या किसान की मौत के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न,
राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा है खेत तालाब, खड़न, चेक डैम या गली प्लव। ऑप्शन बी खड़ेन, यह मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा है। इसमें जैसलमेर के पाली बाल ब्राह्मणों के द्वारा इस परंपरा को विकसित किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत और वहत का अर्थ है संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना, नहर द्वारा सिंचित भूमि, सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, गांव के समीप चक्र भूमि संलग्न। ऑप्शन सी सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। दोस्तों, यह पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? बोरोन, पोटास, मैग्नीज या कॉपर। ऑप्शन बी पोटास, यह मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा। ऑप्शन डी मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू और नागौर सीकर जिले में यह मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ मृदा का प्रकार दे रखा है, दूसरी तरफ जिला। लाल लोह मृदा डूंगरपुर, पर्वतीय मृदा उदयपुर, पीली भूरी मृदा बीकानेर, गहरी मध्यम काली मृदा कोटा। ऑप्शन सी पीली भूरी मृदा, यह बीकानेर में ना होकर के यह जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन सभी जिलों में यह पीली भूरी मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नांकित में से जिलों का कौन सा समूह अवनालिका अपमृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, कोटा, बूंदी, बारा और बांसवाड़ा। ऑप्शन सी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा ये ऐसे जिले हैं जो अम्नालिका अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित हैं। अगला प्रश्न, अपक्षय और अपरदन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं? जलीकरण, कार्बोनेशन, अपघटन या अनाच्छादन। ऑप्शन डी अनाच्छादन। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फसलों के हेर फेर को अपनाना, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना या चारागाहों को विकसित करना। ऑप्शन बी
वृक्षों की पट्टी लगाना। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक। हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्मित करती है। खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न, दोस्तों आपके लिए एम के स्टडी चैनल पर राजस्थान के विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी सभी बढ़ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों इसमें उन प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है जो राजस्थान के विगत बढ़ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। दोस्तों यह क्लास आपके लिए रोज़ रात 8 बजे एम के स्टडी चैनल पर कराई जाती है, इसलिए आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उनको हो सके। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? बीकानेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ या सवाई माधोपुर? ऑप्शन ए, बीकानेर में जिप्सीफेरस मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? उदयपुर, सीकर, जयपुर या सिरोही? ऑप्शन बी, सीकर जिले में कैल्सी ऑर्थिड मिट्टी यह पाई जाती है। अगला प्रश्न, नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? भांगर, खादर, दरणा या खरीफ? ऑप्शन बी, खादर। खादर का अर्थ होता है कि जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों का पानी बाढ़ के द्वारा पहुँचता है, और बांगर का अर्थ होता है कि जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, और इसे ही पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोस मृदा नहीं पाई जाती? सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा या बूंदी? ऑप्शन डी, बूंदी। बूंदी में इंसेप्टिसोस मृदा नहीं पाई जाती। इंसेप्टिसोस मृदा यह सिरोही, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में यह मृदा पाई जाती है, जबकि बूंदी, कोटा, हाड़ौती के क्षेत्र में वर्टिसोस मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, किलेही मिट्टी को आमतौर पर सरंध्रता होती है 30 से 35%, 35 से 50%, 40 से 60% या 50 से 60%? ऑप्शन सी, 40 से 60%। अगला प्रश्न, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1952, 1925, 1962, 1972? ऑप्शन ए, 1952 को। अगला प्रश्न, राजस्थान
जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1951, 1955, 1953 या 1959 में? ऑप्शन डी 1959 में। दोस्तों, ये दोनों प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है बावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर या खादर प्रदेश? ऑप्शन डी खादर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा की कुल रंध्रावकाश सबसे अधिक होता है? बलुई मृदा, बलुई दोमट मृदा, किले दोमट मृदा या दोमट मृदा? ऑप्शन सी किले दोमट मृदा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? नागौर, भरतपुर, बाड़मेर या जैसलमेर? ऑप्शन बी भरतपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसी के अलावा अलवर, धौलपुर, जयपुर, टोंक आदि क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? बालू मृदा, पीली मृदा, लाल और पीली मिश्रित मृदा या जलोढ़ मृदा? ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। यह भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, करौली और धौलपुर, इसी के अलावा सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी में यह मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? वृक्षारोपण, फसलों की हेराफेरी, अत्यधिक जलापूर्ति या एनीकट का निर्माण? ऑप्शन सी अत्यधिक जलापूर्ति। अगला प्रश्न, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीशोष मृदा पाई जाती है। जयपुर, अलवर और कोटा में, चूरू, झुंझुनू और सीकर में, जैसलमेर और बाड़मेर में, प्रतापगढ़ और सिरोही में? ऑप्शन ए जयपुर, अलवर और कोटा में अल्पीशोष मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न और इस क्लास का आखिरी प्रश्न, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? इंसेप्टिसोस, वर्टिसोस, अल्पीशोस या एंटीसोस? ऑप्शन ए इंसेप्टिसोस मृदा सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ सहित राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों, यह क्लास आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इसलिए दोस्तों, आप इस क्लास को ज़रूर देखें और अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ अगली क्लास में।